श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो लोग तुम्हारे पथ को नया मोड़ देते हैं। एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देकर सिखाता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान के साथ जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। जो मैदान में हारा है वह दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसने मन से हार मान ली वह कभी जीत नहीं सकता। जीवन का सफर ओस की बूंद के समान है, कभी फूलों पर चमकता है तो कभी धूल में खो जाता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई बार लोग सिर्फ इसलिए झुकते हैं ताकि रिश्तों की डोर टूटने ना पाए। याद रखो, समस्या यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम मजबूत हो। और प्रार्थना यह याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। जीवन के कटु अनुभव सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय का साथी। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हें संभल कर आगे बढ़ना है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और वह पतन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने मुझसे मार्गदर्शन लिया और वह विजय के शिखर पर पहुंचा। यह जीवन का सत्य है। किसका साथ चुनते हो वही तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। कई लोग कहते हैं कि अतीत की ओर मत देखो, लेकिन मैं कहता हूं देखो, बार बार देखो, ताकि याद रहे कि कहां से शुरू किया था और आज कहां खड़े हो। गरीबी रिश्तों की सच्चाई उजागर करती है और धन नए रिश्तों का स्वांग रचता है। जो चुप रहते हैं वे सबसे गहरे प्रेम करते हैं। जो दिल से टूटते हैं उनके पास सवाल नहीं होते, बस सब्र होता है। झूठी दुनिया में हर रिश्ता टिकाऊ नहीं होता, लेकिन जो सत्य है वह हर छल के बावजूद तुम्हारे साथ रहता है। परमात्मा का आशीर्वाद वह सत्य है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें भूल जाएंगे, और जो वास्तव में तुम्हें जान गए वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। इस दुनिया में अजनबी रहना कई बार शांति का मार्ग बन जाता है, क्योंकि जब अपने ही धोखा देते हैं या अपशब्दों से चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट सीधे मन पर लगती है। बड़े लोगों की भूल अनुभव कहलाती है और छोटे लोगों की भूल मूर्खता। यही दुनिया की सच्चाई है। जीवन का सत्य यह है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जिंदगी खुद मौत की अमानत है। अकेले रहना आसान हो सकता है, लेकिन अकेलेपन में जीना कठिन है। याद रखो, हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा। समय तुम्हारा भी आएगा, लेकिन उसके लिए सब्र रखना होगा। माता पिता के पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद कभी नहीं चुका सकती। परवाह रिश्तों की संजीवनी है जो उन्हें टूटने नहीं देती। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, जड़े नहीं। वक्त तजुर्बे देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। हर रिश्ते में ईमानदारी और कर्मों की सच्चाई होनी चाहिए। वक्त तुम्हें सिखाता है कि ईश्वर के फैसले हमेशा तुम्हारी इच्छाओं से बेहतर होते हैं। दुख बेचा नहीं जा सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता। कर्मों का लेखा जोखा हर किसी को भुगतना पड़ता है। बुरे वक्त में वही लोग सलाह देने आते हैं जिनके खुद के जीवन में स्थिरता नहीं होती। इसलिए जमाने की बातों पर ध्यान मत दो। यह संसार दूसरों की असलियत दिखाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी सच्चाई छुपा लेता है। कर्म और विश्वास के पथ पर चलो, क्योंकि नीयत सच्ची हो तो किस्मत अवश्य तुम्हारे पक्ष में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में झूठ के नकाब के बीच सत्य को पहचानना कठिन हो सकता है। नकाब से भरे इस बाजार में आईना बेचने जैसा है, लेकिन सच्चाई वही है जो हमेशा बनी रहती है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उन्हें सहने और जीतने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अगर जीवन में मुश्किलें आए तो धैर्य रखो। यह कठिन दिन भी गुजर जाएंगे, और जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं एक दिन वे भी मौन हो जाएंगे। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। इंसान का असली चरित्र तब उजागर होता है जब वह किसी नशे में होता है, फिर चाहे वह नशा धन का हो, पद का, रूप का या शराब का। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान अर्जन नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए। यदि तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो रुको मत, चलते रहो। बुरा वक्त स्थायी नहीं है, वह गुजर ही जाएगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों को समझता है और उनका पालन करता है वह जीवन के हर कठिन समय में अपनी राह बना लेता है।
श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं, ना कि अमीरी गरीबी से। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। जिंदगी में मुस्कान को बनाए रखो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हर हाल में जीना ही है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। कई बार उजाले में अपनों के चेहरे बदल जाते हैं, इसलिए अंधेरों में भी स्वयं के प्रकाश को बनाए रखो। ईश्वर के साथ यह जीवन शतरंज का खेल है। हर चाल तुम्हारी होती है और हर परिणाम उसकी तुम अपने हिसाब से गणना करते हो, लेकिन वह अपने हिसाब से न्याय करता है। जीवन में सही और गलत का मापन केवल दो जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। बीता हुआ समय चाहे एक दिन हो या एक क्षण, कभी वापस नहीं आता। झगड़े और गुस्से में इसे व्यर्थ न जाने दो। जीवन में सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से कह दो कि वे उलझना छोड़ दें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। आनंद का क्षण और अन्न का कण दोनों ही अमूल्य हैं। जब जहां और जैसा भी मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करो। जीवन में वक्त के साथ खुद को ढाल लेना ही सबसे बड़ी कला है। बुरे वक्त ने भी बहुत कुछ सिखाया और अच्छे वक्त ने भी, पर याद रखो, माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन भरोसा बार बार नहीं किया जा सकता। थोड़ा समय उन बुजुर्गों के साथ बिताओ जिनके अनुभव जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं। याद रखो, हर चीज गल पर नहीं मिलती। मैं तुम्हें अदाकार बनने को नहीं कहता, लेकिन मक्कारी और दिखावे से दूर रहना ही सही रास्ता है। मोह और घृणा दोनों आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। जहां मोह होता है वहां बुराई नहीं दिखती, और जहां घृणा होती है वहां अच्छाई दिखाई नहीं देती। जिंदगी का खेल तुम्हारे धैर्य और प्रयास पर निर्भर है। मेहनत ही वह चाबी है जो सपनों के ताले खोलती है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो सफलता तुम्हारी होगी। धुआं दर्द का प्रतीक है और राख अपने पीछे कहानियां छोड़ जाती है। इसलिए अपने संघर्ष को स्वीकार करो और उससे सीख लो। ज्यादा उम्मीदें मत पालो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी चोट उतनी ही गहरी होगी। जैसा तुम हो वैसे ही रहो। बदलाव केवल अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। सच्चा साथ ही तुम्हारा स्वास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया तो सब कुछ भीखा लगने लगेगा। अपनों से रिश्ते निभाना सीखो, लेकिन उनकी इज्जत और अपनी बात का संतुलन बनाए रखो। गिरना किसी को पसंद नहीं, पर कभी हालात और कभी लोग हमें मजबूर कर देते हैं। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को उनकी नजरों से दूर कर लेना ही बेहतर है। याद रखो, जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए जीते हैं वे जीवन का असली आनंद नहीं समझते। खुद को जानो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और जो भी काम करो उसमें परमात्मा पर विश्वास और अपनी पूरी मेहनत शामिल हो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा केवल उस परमात्मा पर करना चाहिए, क्योंकि वह ना तो तोड़ता है ना छोड़ता है, और ना ही तुम्हें कभी भूलता है। मनुष्य की सीमाएं उसके धैर्य से तय होती हैं, लेकिन धैर्य अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कायरता बन जाता है। जो छल किया गया हो उसे कभी ना भूलो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जहां सम्मान ना हो वहां जाने से बचो। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। सत्य पर रूठे हुए को मनाना व्यर्थ है। जीवन में जो सच है वही साथ देता है। कई बार हम दूसरों को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। याद रखना, सबसे बेहतरीन नजर वही है जो अपने भीतर झांक कर अपनी सच्चाई को देख सके। जिंदगी पल भर की है। गुस्सा आए तो बात खत्म करो, उदास हो तो रो लो, और प्यार करो तो उसे जताने में संकोच मत करो, क्योंकि जीवन हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता। इस संसार में सुख को बांटने वाले और दुख खरीदने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी जीत है। वक्त और अपनों से लगी चोट इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, लेकिन पत्थर दिल नहीं बनो। याद रखना, कमजोर लोग बदला लेते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते, और समझदार लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। अपनी राह पर चलने वाले लोग दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो झुकता नहीं वही खटकता है। किसी भी रिश्ते की कीमत प्यार से नहीं, विश्वास से होती है। याद रखना, जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे जीवन में सच्चा साथी है। दुनिया का स्वभाव है कि लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि दूसरों को गलत ठहराने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। तुम इनसे विचलित ना हो,
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, सत्य कर्म और अपने आत्मबल से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। कमजोर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार खुद को बदल लेते हैं। अपने सपनों को जीना है तो खुद पर यकीन करो। सपने देखने के लिए नींद जरूरी नहीं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए साहस और कर्म का बल चाहिए। याद रखना, तुम्हारा नसीब और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने प्रयासों से बनता है। भगवत गीता, यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की यह बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, यह लाभ, हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का गीत झेलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मुँह करता है, अपनी खुशियों से भी मुँह करता है और अपने दुखों से भी मुँह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है
कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुखों के 5 कारण हैं। जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं, यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरा कारण है, तू दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला डर हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5वां कारण है, जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता।
इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।